नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज। द वायरल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं एक सच्ची खबर। आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज। ग्राउंड रिपोर्ट। शिक्षक स्कूल देर से आते हैं, मिड डे मील में अनियमितता है जैसे आरोप लगाकर 4 शिक्षकों के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। नरपतगंज बिहार में स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था किसी से छिपी हुई नहीं है। शिक्षकों का स्कूल देर से आना और जल्दी चले जाना, मिड डे मील में अनियमितता की शिकायतें आम है। 90% सरकारी स्कूलों में पढ़ाई भगवान भरोसे है। अगर आप इसकी शिकायत करते हैं या संबंधित शिक्षा पदाधिकारियों के संज्ञान में इन मामलों को लाते हैं तो सिर्फ लिपापोती होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर कोई ग्रामीण, मीडियाकर्मी या जनप्रतिनिधि इन बातों को संबंधित उच्च पदाधिकारियों तक मामला पहुंचाता है तो उल्टे उनसे कहा जाता है कि आप कुछ स्कूल या शिक्षकों को ही क्यों टारगेट करते हैं, आपकी उनसे क्या अदावत है, आदि आदि। ऐसा ही एक मामला नरपतगंज के भंगी पंचायत के स्कूलों को लेकर आया है। जब संबंधित पदाधिकारियों को लिखित रूप से संज्ञान में देने के बावजूद उक्त स्कूलों के शिक्षकों खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो मुखिया समिति, स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष 9 नवंबर को स्थानीय ग्रामीणों की मांग पर भंगी पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव ने इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को संबोधित पत्र में 4 शिक्षकों को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बावजूद भी इसी लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उक्त पत्र में प्राथमिक विद्यालय श्यामनगर की प्रधानाध्यापिका नीतू कुमारी और शिक्षक राजीव कुमार खन्ना, प्राथमिक विद्यालय आदिवासी टोला की प्रधानाध्यापिका श्वेता कुमारी, प्राथमिक विद्यालय बोड़रहाट के शिक्षक दिलीप कुमार ठाकुर को वर्तमान स्कूल से हटाकर दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। उक्त पत्र के साथ बकायदा करीब 150 से ऊपर ग्रामीणों के नाम सहित हस्ताक्षर आवेदन के साथ संकलन किया गया था। पत्र में शिकायत की गई थी कि संबंधित विद्यालयों के शिक्षक समय पर स्कूल नहीं आते, अभिभावकों द्वारा पूछने पर अकड़ते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, मिड डे मील में निर्धारित दिनों में अंडा और फल बच्चों को नहीं दिए जाते हैं। उक्त पत्र के साथ बकायदा करीब 150 से ऊपर ग्रामीणों के नाम सहित हस्ताक्षर आवेदन के साथ संलग्न किया गया था। पत्र में शिकायत की गई थी कि संबंधित विद्यालयों को शिक्षक समय पर स्कूल नहीं आते, अभिभावकों द्वारा पूछने पर अकड़ते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, मिड डे मील में निर्धारित दिनों में अंडा और फल बच्चों को नहीं दिए जाते हैं आदि। गत दिवस करीब 150 से ग्रामीणों ने प्राथमिक विद्यालय श्यामनगर में इन मामलों को लेकर बैठक की थी, जिसमें जनप्रतिनिधि और उक्त विद्यालय के शिक्षक भी मौजूद थे। इस बैठक में ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना था कि हम जैसे ग्रामीणों के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का यह सरकारी स्कूल ही सहारा होते हैं। यदि शिक्षक ठीक से नहीं पढ़ाएंगे, समय पर नहीं आएंगे, मिड डे मील ठीक से नहीं मिलेगा तो बच्चों का भविष्य अंधकार में ही रहेगा। ग्रामीणों का इस दिशा में साफ तौर पर कहना था कि जिन्हें पढ़ाना है और जिन्हें स्कूलों की व्यवस्था देखनी है, अगर वे ही इन शिकायतों पर लापरवाह रहेंगे तो इन नैनीहालों का क्या होगा। हम यूं ही मूक दर्शक होकर नहीं देख सकते। सरकार का पैसा भी हमारे टैक्स से जाता है, इन्हें वेतन भी हमारे दिए गए टैक्स से मिलता है, तो फिर वह अपने कर्तव्यों को के प्रति लापरवाह क्यों करते हैं। इस मामले पर जब जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार से बात की गई तो उन्होंने उल्टे इस संवाददाता से कहा कि आप कुछ स्कूल और शिक्षकों को ही क्यों टारगेट करते हैं, तो उन्हें बताया गया कि ग्रामीणों की शिकायत के आलोक में आप से बात की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे।
वही बीईओ मोहम्मद अमीर उल्लाह ने कहा कि विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में मैं भी था और सारा मामले मेरे संज्ञान में है। इस मामले की हम जांच कर रहे हैं और समय पर कार्रवाई करेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री और जिला प्रभारी प्रोफेसर चंद्रशेखर के आपात सचिव कृत्यानंद यादव ने कहा कि मामला मंत्री जी के संज्ञान में आया है और इस मामले को लेकर जिले के बीईओ को आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित कर रहे हैं। अगला दिन मीटिंग में 2 मीटिंग जो की हुआ वो दोनों मीटिंग में आपने स्वीकार किया तो हम दिए ना, नहीं एक्सेप्ट किए, बोले हम वापस ले जाइए, हम दिए पैसे। क्या दिए आप सुनिए, आप जो मीटिंग में हम आवेदन लिख के पास आज हम इतना आदमी जनप्रतिनिधि बैठे हुए, हम लोग आवेदन लिखते आपसे। हाँ, ये भी ग्राम साइन करिए, आप आवेदन लिखिए। क्योंकि देखिए कोई भी काम अगर आंख मूंद के हो रहा है, आज हम लोग पढ़े, हम लोग क्या लिखे, हमारा कहने मतलब आप क्या है स्कूल के ये समिति के खिलाफ आपको ही अधिकार है लिखने का, बाकी जो सदस्यगण है वो आपसे कहेगा। शिक्षा समिति का भी अध्यक्ष का भी पावर होता है, वो भी विद्यालय प्रति हम तो पहले बोलने दीजिए, 1 मिनट बोलने दीजिए सर, उनको बोलने दीजिए पहले। हम तो पहले जना चुके हैं। नहीं, सिगरेट सुनिए, इसको बोलने दीजिए। अरे भाई वही बात हम बोल रहे हैं। नहीं, उनको बोलने दीजिए, खुद वो बोलेंगे। पहले जना चुके हैं कि सिगरेटरी के ऊपर है अध्यक्ष। अब आप बोलिए। उनका भी वही उतना ही अधिकार है जितना मेरा है। वो यदि चाहेंगे कि हम इसको चेंज करेंगे तो हो सकता है। ठीक 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 ठीक, प्रश्न खड़ा हो रहा है। तो कहने का मतलब है जो अध्यक्ष लिखे हैं इस चीज को, नहीं लिखने की बात नहीं बोली है वो ना, बातें नहीं बोलते हैं, चेंज करने वही हुआ जी। नहीं, जितना अधिकार उनका है उतना ही अधिकार अध्यक्ष का है। हम जो आवेदन पर साइन किए हैं उसका पुष्टिकरण अध्यक्ष महोदय करे, यही ना हुआ आपका कहना? हाँ, उनका कहना यही है। बीरबल जी से इनको भी हानि होता है, अध्यक्ष बाबू होता है आपको हानि? बीरबल से क्या दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत होता है सचिव से आपको? कोई दिक्कत नहीं। वो तो कह रही है कि जितना मेरा पावर है उतना ही अध्यक्ष का पावर है ना। हाँ। पावर का बात है ना। हाँ। दिक्कत की बात थोड़ा है कि उतना दिक्कत है। उनको दिक्कत है ना, उसको दिक्कत है ना, आपको दिक्कत है ना, इनको दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक, साफ हो रहा बात। विद्यालय एक पुराना भवन जो है बहुत जर्जर है, जिसमें कि बच्चे बैठ के काम पढ़ाई का काम कर नहीं सकता है। यह विद्यालय भवन गड़बड़ी के चलते कितने बार लिखा गया, कुछ पदाधिकारी लोग आके यहाँ निरीक्षण करके भी गए, लेकिन किसी से हम लोगों को कोई उपलब्धि नहीं मिली। 5 साल से विद्यालय बंद पड़ा हुआ है सर। 5 साल से विद्यालय 5 साल से यह भवन बंद है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। एक भवन है जिसमें कि 200 विद्यार्थी का उपस्थिति होता है और वह बच्चे उस भवन में बैठ नहीं पाते हैं। इसलिए पदाधिकारी लोगों से नम्र निवेदन है कि इस भवन के लिए जल्द से जल्द सोचें। क्या कहना चाहेंगे सर आप? मेरा कहने का मतलब यही है, जो इस विद्यालय का स्थिति जो देखते हैं पूरा जर्जर है जी। तो 5 साल से लगभग इस भवन बंद है, इसमें विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे हैं, जिसके चलते हमारे ग्रामीण बच्चों जो है जितना भी उपस्थिति है, ये देखिए आप भी देख सकते हैं। और इसलिए हमारे गांव के अभिभावक और शिक्षा समिति का हम लोग एक सामूहिक बैठक रखे, जो इस विद्यालय पे विचार विमर्श किया जाए। कई बार जो है लिखित आवेदन भी पदाधिकारी को लोगों को दिया गया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा माननीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से, माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी से
एवं शिक्षा मंत्री से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस विद्यालय पे, इस भवन पे थोड़ा सा ध्यान दे और देखें कि विद्यालय की स्थिति जर्जर है। इसके नीचे अगर मेरी बच्चा बैठते हैं, पढ़ते हैं तो चट्टान का चट्टान गिरता है, इसमें हमारे बच्चे को जान जाने का भी संभावना है। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री से भी आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस विद्यालय पे थोड़ा सा निगरानी करके तुरंत पुनः जो है भवन का निर्माण किया जाए। 10:12 हुआ है, 3 टीचर पहुंचे हुए हैं और एक पत्रकार को बोला जाता है कि आपको स्कूल बुलाता है कौन, और स्कूल आते हैं तो गेट से बाहर रहिए, और हम गेट से बाहर हैं। और यहाँ का नरपतगंज शिक्षा अधिकारी मोहम्मद अमीरुल्लाह जी के फ़ोन के माध्यम से जानकारी दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि ठीक है हम बात करते हैं। तो अब हमारे जो बिहार के यशस्वी शिक्षा मंत्री हैं, इनसे कुछ उम्मीद लगाए हैं कि वह क्या करना चाहते हैं। धन्यवाद। और यहाँ का जिला शिक्षा अधिकारी से भी कुछ उम्मीद लगाते हैं कि हमें क्या मिलता है और हम ऐसा क्यों करें। और यहाँ का ये भी कहना है कि आप स्कूल आते क्यों हैं, स्कूल आइए तो गेट के बाहर रहिए। गेट लग चुकी है। धन्यवाद। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। क्या नाम हुआ भैया आपका? संजीव कुमार जाला। आपका घर? पटगछिया सोनापुर पंचायत? सोनापुर पंचायत। अभी आप अभी स्कूल का गेट पे खड़ा है। कन्या प्राथमिक विद्यालय सोनापुर नरपतगंज। कितने टीचर अभी तक आए हैं? 2 है मैडम। 2 मैडम है। एक उषा मैडम, एक मीना दास। समय कितना हुआ है? 9:30। थैंक यू, इसके लिए धन्यवाद। आप रसोइया हैं? अभी तक में कितने बार आप टीचर आए हैं, स्कूल आए हैं? अभी तो एक ठो है, एक ठो इजराइल भी है, एक ठो राखी जी है। कितना बज रहा है अभी? कितना बज रहा है? 10:08 हो गया। 10:08 बज रहा है। अभी तक 2 ही टीचर आए हुए हैं। क्या करेंगे? क्या नाम हुआ आपका? ललिता देवी। यहीं का रसोइया है? हाँ, यही स्कूल का। घर कहाँ हुआ आपका? यही